एक शोर हमेशा मचा रहे। क्या हुआ भैया? आप किससे बात कर रहे हो? भैया किससे बात कर रहे हो भैया? आप दूर हो जाओ भैया। भैया आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। भैया आप कहाँ चले गए भैया? देखो मुझे डर लग रहा है भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। भैया सांप ने काट लिया भैया, मुझे सांप ने डस लिया भैया, बचा। अरे बेटा, ये क्या करने जा रहे हो? अपने ही हाथों से अपना गला घोटने जा रहे हो? किस लिए बेटा? ओ, तो इसे सर्प ने डस लिया है, इसलिए तुम मरने जा रहे हो। घबराओ नहीं बेटा, मैं इस बेचारी की जान वापस ला दूंगा। घबराओ नहीं। हे भगवान, मैंने 12 वर्षों की तपस्या में तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये भक्त अगर सच्चे मन से तुम्हारी तपस्या किया है तो एक चीज मांग रहा है, इस बेचारी की जान वापस ला दे, वापस ला दे।
भैया मैं देख सकती हूँ। आ, 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 आ। गुरुदेव, ये मेरे बड़े भैया है और ये बोल नहीं सकते गुरुदेव, इसलिए आपसे मेरी यही विनती व निवेदन कि जिस तरह से आपने मेरे प्राणों को और मेरी आंखों की रोशनी ठीक किया है, ठीक उसी तरह से मेरे भैया की जुबान वापस कर दीजिए गुरुदेव। जुबान घबराओ नहीं बेटी, जिस तरह मैंने तुम्हारी प्राणों को वापस कर दिया, उसी तरह मैं तुम्हारे भैया की भी जुबान वापस कर दूंगा। बेटा सामने आ जाओ और खड़े हो जाओ। बेटा धीरे धीरे अपनी जुबान को खोलो और बोलने का प्रयास करो। कोशिश करिए भैया, भैया आप कर सकते हो भैया। पिंकी, भैया मेरी बहन, मेरी बहन। हे गुड़िया, मेरी जुबान वापस आ गई। अब मैं बोल सकता हूँ। आप बोल सकते हो भैया, बोल सकते हैं। गुरुदेव, हम भाई बहन आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। बेटा इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है जो आज मैंने तुम्हारे साथ किया। लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूँ। गुरुदेव, हम आपसे रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलेंगे। सुनिए कि मैं कौन हूँ। ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ, बदनसीब भाई जो अपनी बहन को लेकर गांव-गांव भीख मंगवा रहा हूँ। हम दोनों भाई बहन के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, हमें मार मार कर घर से निकाल दिया गया। मेरे पिताजी जो 12 वर्ष के लिए जंगल में तपस्या करने गए हैं, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। हम दोनों इसी आसाम मुल्क के रहने वाले हैं। हाँ, हमारा नाम विजय सिंह और मेरी बहन का नाम पिंकी है। महाराज समर सिंह मेरे पिताजी हैं, हम उन्हीं की औलाद है। गुरुदेव, समर सिंह मेरे पिताजी हैं। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने 12 वर्षों की तपस्या में कौन सी ऐसी कमी कर दी जो आज मुझे ये दिन देखने को नसीब हो रहे हैं। मैं तो सोचा था कि 12 वर्ष तपस्या पूर्ण करके अपने राज्य जाऊंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हे भगवान, बेटा विजय और बेटी पिंकी
वह और कोई नहीं, वही तुम्हारा पिता 12 वर्ष तपस्या पूर्ण करके आज अपने राज्य वापस आया है। मैं और कोई नहीं बेटा, मैं वही महाराज समर सिंह हूँ। पिताजी, आप वापस आ गए। देखिए पिताजी, हम बच्चों की क्या हालत हो गई है। पिताजी, लेकिन बेटा, इन सबों का जिम्मेदार कौन है? बताओ बेटा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आपने जिस पर भरोसा किया था, राज्य का कारोबार सौंपा था, महामंत्री विक्रम सिंह और भाभी तारा दोनों में मिली भगत है, जिसका शिकार बड़े भैया बन गए। बड़े भैया को जहर देकर मार डाला गया था, लेकिन भगवान की कृपा से बड़े भैया मरे नहीं हैं, सिर्फ उनकी याददाश्त चली गई है। पागल हो गए हैं, पागल, किसी को पहचानते नहीं है पिताजी। लेकिन